आज के वीडियो में हमें स्टडी करना है एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपके पास 1 एपी है और उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहां हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन 1। हमारे पास जो एपी है 121, 117, 113 और इसका हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करना है। तो हम यहां देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में है, तो आगे जाके कोई एक टर्म ऐसा होगा कि जो नेगेटिव स्टार्ट होगा। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे ए इज इक्वल टू 121, d इज इक्वल टू 107 माइनस 121। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, ये उसका कौन सा होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। अब हम सपोज करते हैं लेट n टर्म मीन्स कौन सा होगा, an टर्म। हम सपोज कर देते हैं लेट n टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मीन्स an जो टर्म होगा वो AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो वो कौन सा हो सकता है। तो यहां हमें पता है an नेगेटिव वैल्यू है, an कैसा होगा, लेस देन 0। an की वैल्यू रखेंगे a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0 होगा। a और d की वैल्यू हम रखते हैं 121 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू रखेंगे -4 लेस देन 0 होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 121 -4 मल्टीप्लाई करेंगे -4n प्लस 4 लेस देन 0 होगा। अब 121 प्लस 4 125 माइनस 4n लेस देन 0 होगा। 125 लेस देन 4n होगा। इक्विलिटीज चेंज करता हूं मैं, 4n को यहां लाऊंगा तो 4n ग्रेटर कितना होगा, 125 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, n ग्रेटर 125/4 आएगा। अब हमें इसको डिवाइड करेंगे तो 31.25 ये जो वैल्यू मिलेगी वहां तक n कैसा होगा, ग्रेटर होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू आफ्टर 31.25 के बाद का जो टर्म होगा वहां से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट होगी। तो n इज इक्वल टू 32। देयरफॉर द 32 टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मीन्स ये AP का 32 नंबर का जो टर्म होगा वहां से फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, स्टार्ट होगा। पूरे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑप्शनल में ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने का ये फर्स्ट सम दिया है, और आपको एनीवन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आगे जाके कोई एक टर्म कौन सा होगा, नेगेटिव बनने वाला है। वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इक्विलिटीज यूज करेंगे। पहले an लेस देन 0 होगा, a और d की वैल्यू रखो, बाद में उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द इक्विलिटीज फॉर्म में, और n आपको यहाँ जो डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है वहां तक वो पॉजिटिव टर्म हो सकता है, और उसके बाद वाला जो टर्म होगा कौन सा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्वेश्चन 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ द AP 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। हमें यहाँ दो कंडीशन दी है, दो टर्म का प्लस कितना है, 6 है, और वही दो टर्म का प्रोडक्ट भी दिया है। अब ये दो कंडीशन का यूज करके S16 फाइंड करना है। अब S16 फाइंड करना है तो आपको भी पता है A और D की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो दो कंडीशन दी है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, A एंड D फाइंड करेंगे। अब जो हमें लिखना है क्वेश्चन 2, हमारे पास जो कंडीशन है द सम ऑफ थर्ड and 7 term of the AP
इज इक्वल टू 6 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मीन्स थर्ड नंबर टर्म a3 प्लस सेवंथ नंबर a7 उसकी वैल्यू 6 है। a3 की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस 2d और a प्लस 6d इज इक्वल टू 6 होगा। a प्लस a 2a प्लस 6 प्लस 2 8d इज इक्वल टू 6 होगा। 2 कॉमन निकाल देते हैं तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 आएगा। a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये हमारा बनेगा 1 इक्वेशन। अब जो सेकंड नंबर कंडीशन हमारे पास है, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8 है, मतलब दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होगा a3 और a7 दोनों की वैल्यू कितनी है, 8 है। a3 होगा तो a प्लस 2d और यहां लेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 8 है। अब a की जगह मैं क्या रख रहा हूं, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d प्लस 2d ये फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8 आएगा। हमने वहां क्या किया, a की वैल्यू रख रहे हैं। अब 3 4 में से 2 जाएगा तो 3 माइनस 2d फर्स्ट टर्म बनेगा यहाँ, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8 बनेगा। अब जो ये फॉर्मूला बन रही है आपको पता है a माइनस बी एंड a प्लस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस 1, तो d स्क्वायर माइनस माइनस कट और 1/4 आएगा, तो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 मिलेगा। अब d की वैल्यू यहाँ तो पॉसिबिलिटी 2 वाली वैल्यू की मिल रही है, हमें क्या करना है, a फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, नाउ if d इज इक्वल टू 1/2 प्लस लेते हैं तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1/2 मीन्स 3 माइनस 2, a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कब होता है, जब d की वैल्यू हम 1/2 लेते हैं तब। अब जो हम सेकंड नंबर यूज करेंगे, if d इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेते हैं तो यहाँ a कितना होगा, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1/2, 2 से 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, a इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो देखो d की वैल्यू 2 है, प्लस 1 अप माइनस 1 अप, तो उसका यूज करके जब इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो a की वैल्यू 1 एंड 5 मिल रहा है। अब हमें फर्स्ट 16 टर्म का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट नाउ केस 1 ले रहा हूं, राइट। पहले हम d चॉइस करेंगे, d कितना है, पहले प्लस लेते हैं, तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू प्लस 1 हाफ और n कितना है, 16 है। अब हमें Sn फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d S16, तो 16/2 ये 2 ये 1 16 माइनस 1 तो कितना आएगा, 15 और d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ये 8 यहाँ 2 प्लस 15/2 आएगा, 8 2 2 जा 4 प्लस 15/2 आएगा, 2 से कितना आएगा, 4, तो S16 इज इक्वल टू 4 15 प्लस 4 कितना होगा, 19, तो S16 19 4 जा कितना होगा, 76। जब a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1 हाफ होगा तब सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज इक्वल टू कितना होगा, 76 होगा। सेकंड नंबर केस हमें फाइंड करना है, केस 2 a की वैल्यू 5 और d कितना होगा, माइनस 1 हाफ, a 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब हम उसकी वैल्यू रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d होगा, S16 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 तो कितना आएगा, 15 और d की वैल्यू माइनस 1/2 होगा। यहाँ 8
5 टू 10, ये -15/2 आएगा। 8 10 टू कितना होगा 20 -15/2 होगा, मीन्स 8 5/2 आएगा। 2 से कितना होगा 4, तो S16 कितना होगा 20 होगा। तो जब देखो सेकंड नंबर, इफ वैल्यू ऑफ द A5 and D is equal to -1/2, then sum of the first 16 term is equal to कितना मिलेगा 20 मिलेगा। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। हमने यहाँ देखा आपको पहले जो 2 टर्म का प्लस दिया था, तो दोनों का प्लस करके फर्स्ट इक्वेशन फाइंड किया। दोनों का प्रोडक्ट जो दिया था, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं हम। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट का टर्म बनाया, उसमें ए की वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया तो डी की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि क्वाड्रिक फॉर्म मिल रहा है। और डी की जो वैल्यू मिल रही है उसमें हमें कौन सा मिलेगा, दो वैल्यू 1/2, तो ए की वैल्यू फाइंड करो। डी इज इक्वल टू -1/2 लेते हैं तो ए फाइंड करो। ए और डी की दो वैल्यू मिल रही है, तो हमें सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म भी कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, अ लीडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। फिगर में आपको दिया हुआ है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन अ लेंथ फ्रॉम द 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। If top and bottom rungs are 2 1/2 meter apart, तो what is the length of the wood required from the total rungs होगा। अब देखो टेक्स्ट बुक की फिगर हमने यहाँ ड्रॉ की है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 1 लीडर है, उसका जो टॉप टॉप रंग है, ये बीच में जो प्लेट आती है वो कौन सा होगा, रंग्स होगा। तो पहले कितना है 25 है, और बॉटम में कितना है 45 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रंग्स है, उसकी वैल्यू कितनी है 25 है। और सबका जो टोटल है बॉटम टू टॉप का, यहां तक का जो यहाँ डिस्टेंस है वो कितना है 2 and 1/2 मीटर है। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है और ये किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें फाइंड करना है कि ये जो रंग्स बन रहे हैं उसमें हाउ मेनी लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर फॉर द रंग्स होगा, वो आपको यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले टोटल फाइंड करना है तो SN फाइंड करना पड़ेगा, और SN फाइंड करना है तो पहले A की वैल्यू फाइंड करो, D की वैल्यू फाइंड करो, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग आएगा। तो पहले वो लिखो, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन, आपको यहां दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो कितना है 2 1/2 मीटर है। तो उसको हम पहले 2 2 5/2 मीटर होगा। तो अब मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 500/2, तो वो कितना होगा 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें टोटल कौन सा मिला, टोटल डिस्टेंस बॉटम टू टॉप, ये दोनों का बीच का टोटल डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में मिला। अब जो सेकंड नंबर आपको कंडीशन दी है टेक्स्ट बुक में, अ लीडर हैज रन 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मींस कौन सा होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रंग्स, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रंग्स कौन सा है 25 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 25 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 250 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ द रंग्स क्या होगा, हमें मिल जाएगा, और वो कौन सा होगा, हमारा n होगा। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ द रंग्स। टोटल नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन कौन सा होगा, टॉप टू बॉटम रंग्स, अपॉन कौन सा होगा,
डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स होगा। अब देखो जब हमने ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो जब अगर बॉटम से स्टार्ट करोगे तो टॉप रंग्स रह जाएगा और टॉप रंग से स्टार्ट करोगे तो बॉटम रह जाएगा काउंट करने में। तो उसकी वजह से हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेगा। अब हम टोटल नंबर ऑफ द रंग्स फाइंड है। टोटल डिस्टेंस कितना है 250 और यहाँ कितना है 25 +1 आएगा। तो 10 + 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 11। मीन्स ये कौन सा होगा, टोटल नंबर ऑफ द रंग्स इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 11 मिलेगा। अब ये हमारी वैल्यू कौन सी बनी, n की वैल्यू बनी। अब जो हमें क्या करना है, एपी में कन्वर्ट करना है। द लेंथ ऑफ द रंग्स इंक्रीजिंग, द लेंथ ऑफ द रंग्स इंक्रीजिंग कितना है 25 से क्या हो कहां तक जाता है 45 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रंग्स इंक्रीजिंग 25 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर तक जाता है। अगर हम 25 को फर्स्ट लेते हैं, टॉप से स्टार्ट करते हैं, नाउ a इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होगा और an इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर होगा, कि जो हमारा कौन सा बनेगा, लास्ट टर्म बनेगा। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। और हमारे पास देखो अब जो हमें वैल्यू मिली है, a की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, an 45 सेंटीमीटर। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है। नंबर ऑफ द टर्म n इज इक्वल टू कितना है 11 है। अब ये कंडीशन का मैं यूज करूंगा। नाउ a इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, d हमें फाइंड करना है। an की वैल्यू 45 और n इज इक्वल टू 11 है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट an रखेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी होगी 45, ये 25, 11 माइनस 1 इंटू d आएगा। 45 माइनस 25 इंटू 10 d होगा, मीन्स 10d इज इक्वल टू 20। तो d इज इक्वल टू 25 टू इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मिल रही है। हमने d क्यों फाइंड किया, एक्चुअली जब लास्ट टर्म आप यूज करोगे तो d की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर Sn की आप d इंक्लूड फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखते हो तो आपको d चाहिए, राइट। अब देखो मैं Sn फाइंड कर रहा हूं। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द वुड इन रंग्स फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l यूज करता हूं क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है। अगर आप Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d उसमें आप वैल्यू रखोगे तो d की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी वजह से हमने यहाँ d फाइंड किया हुआ है। अगर आप लास्ट टर्म यूज करोगे तो d की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब उसमें वैल्यू रखो S11/2, a की वैल्यू 25 प्लस l की वैल्यू कितनी है 45 होगा। 11/2 इंटू 7d आएगा, 2 से कितना होगा 35, S11 इंटू 35 होगा। तो S11 फाइंड करो, दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 11, 350, 5 3 5 8 और 385। तो 385 सेंटीमीटर क्या होगी टोटल लेंथ ऑफ द वुड, मेक बाय थ्रू कौन सा होगा, टोटल नंबर ऑफ द रंग्स होगा। ये आपको बहुत बेस्ट फिगर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आपको इस तरह की कोई अनदर फिगर देते हैं, आपको सब मेजरमेंट देंगे और यहाँ आपको क्या करना है, टॉप एंड बॉटम दो कंडीशन दिया होगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले सकते हो। अगर आप बॉटम से स्टार्ट करोगे तो 45 फर्स्ट टर्म बनेगा, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 25 होगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में आप कोई भी ले सकते हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रंग का टोटल फाइंड करना है। तो रंग के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ द रंग्स फाइंड करो, वो हमारा n बनेगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट a और लास्ट टर्म 45, बाद में दोनों का यूज करके आप क्या करोगे Sn में वैल्यू रखोगे।
एटलीस्ट इस टाइप के जो सम होते हैं वहां आपको टोटल लेंथ जब फाइंड करनी होती है तो वहां एसएन यूज करते हैं। और एसएन के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो एंड नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करो। क्वेश्चन 4, द हाउस ऑफ द रो आर नंबर consecutively from 1 to 49 so that there is a value of the x or such that sum of the number of the house preceding the house number is a x is equal to sum of the number of the total house and then find the value of the x। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको 4th नंबर का क्वेश्चन, यहां पहले हमारे पास कुछ हाउस है, फर्स्ट सेकंड राइट, इस तरह जो हमारे पास हाउस है वो हाउस में टोटल लास्ट नंबर का जो है वो कौन सा है 49। ये अगर 1 2 3 एंड कौन सा होगा 49 होगा। अब जो यहाँ एपी बनेगी, नाउ एपी इज इक्वल टू 1 2 3 और 49 होगा। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 - 1 तो 1 होगा राइट। ये हमारी पास वैल्यू आएगी। अब जो हमारे पास कंडीशन दी है मीन्स हमें x फाइंड करना है, लेकिन कैसे, तो सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस, हमारे पास जो कंडीशन है मीन्स सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस preceding the house number x is equal to sum of the house। ये हमारा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट का यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां देखो, यहां लिखा क्या है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। तो आपके पास ये जो 49 हाउस है उसमें से एनी वन को, सपोज मैं यहां कौन सा कर रहा हूं कि ये 3rd नंबर का x है, आपको एक इमेजिन करना है, तो उसका प्रीसीडिंग जो होगा वो कौन सा बनेगा x - 1 बनेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग आपको यहाँ सम यूज करना है, तो थर्ड को मैं x ले रहा हूं तो सेकंड कौन सा होगा सम ऑफ द प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग का सम कितना होगा x - n। इसके बाद आपको बोला है सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, तो अब ये जो बचेगा वो कौन सा होगा x होगा। अब ये दोनों का जो प्लस करते हैं मीन्स कोई भी नंबर के सम का x लेते हैं, सम ऑफ द 15 नंबर का सम, टोटल 1 to 15 को मीन्स हाउस हो गए उसको x लेते हैं, तो 1 to 14 कौन सा होगा x - 1 होगा। अब ये दोनों का जो प्लस होता है वो प्लस कितना होता है s 49 होता है, टोटल सम ऑफ द ऑल सम होता है। अब हमें ये कंडीशन का यूज करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां देखो मीन्स s x - 1 s 49 माइनस s x आएगा। अब हमें उसमें Sn की वैल्यू रखना है, तो मैं यहां उसकी वैल्यू रख रहा हूं मीन्स x - 1/2, जहां n/2 होगा तो x - 1, 2a plus n - 1, तो x - 1 - 1 इंटू d, ये हमारा s x - 1 मिला। 49 जो होगा 49/2, 2a plus 49 minus 1 इंटू d, ये हमारा सेकंड मिलेगा, प्लस यहां माइनस है माइनस, अब s x फाइंड करना है, तो यहां कौन सा होगा x/2, 2a plus x - 1, n - 1 की जगह x - 1 इंटू d, ये हमने Sn की फॉर्मूला रख दी। अब ये कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करना है। अब a की वैल्यू हम रखेंगे 1 और d की वैल्यू भी क्या रखना है 1 रखना है। नाउ x - 1/2, यहाँ a की वैल्यू मैं रखूंगा 1, तो 2 इंटू 1,
प्लस x माइनस वन x माइनस टू इंटू 1 आएगा। ये पहले हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, इज इक्वल टू 49/2। यहां कितना होगा 2 इंटू e की वैल्यू 1 प्लस 49 माइनस 1 48 इंटू 1। ये हमारा इक्वल टर्म होगा। उसके बाद माइनस यहां जो होगा x माइनस टू में से 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1। ये जो हमारा पूरा टर्म आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो x माइनस 1/2 ये 2 प्लस x माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू 49/2 ये 2 प्लस 48 होगा, माइनस x/2 राइट। और यहां जो होगा 2 प्लस x माइनस 1। अब देखो हर एक में से मैं क्या कर रहा हूं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये 2 क्या हो जाएगा कॉमन। तो अब जो बचेगा x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कट होगा, तो यहां अकेला x इज इक्वल टू 49 और 50 माइनस x और 2 माइनस 1 तो x प्लस 1 आएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 49 इंटू 50, 5 से करो 9 5 जा 45, कितना आएगा मीन्स अब ये भी मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस x और 24 50 माइनस x² माइनस x होगा। अब ये दोनों को मैं ये साइड ला देता हूं, x² माइनस x प्लस x² प्लस x इज इक्वल टू 2 4 50, x स्क्वायर 2x² इज इक्वल टू 2 4 50, x² इज इक्वल टू 20/2, x² इज इक्वल टू कितना होगा 12 25, तो x इज इक्वल टू रूट 12 25 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 35 होगा। तो ये जो सम था आपको एक कंपैरिजन में दिया हुआ है कि यहाँ 1 to 49 रो हाउस है, उसमें से कुछ x हाउस हो गए उसका जो प्लस करते हैं और उसका प्रीसीडिंग जो हाउस होगा उसका हम सभी का सम करते हैं, वो दोनों का प्लस कितना होता है टोटल नंबर ऑफ द हाउस का सम होता है। तो ये हमने स्टेटमेंट रखा। ये स्टेटमेंट जो है हमारा किससे बना हुआ है, ये कंडीशन का यूज करके बना है, क्योंकि हाउस का जो प्रीसीडिंग सम ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग कौन सा x नंबर का हाउस है, और ये दोनों का प्लस करके S49 होगा। दोनों को Sn की फॉर्मूला लेंगे, उसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू क्या होगी 35। क्वेश्चन 5, a small terrace at a football ground comprise the 15 steps, each with 50 meter long and built of the solid concrete से बने हुए हैं। फुटबॉल मीन्स ग्राउंड होता है, उसके सराउंडिंग जो स्टेप होते हैं ऐसे 15 स्टेप का जो कंक्रीट है वो हम पहले बनाया हुआ है। ईच स्टेप रेज, अब देखो उसकी हाइट कितनी है 1/4 मीटर बढ़ाते जाती है, एंड ट्रेड ऑफ द 1/2 मीटर है, उस ब्रीथ कितनी होगी 1/2 मीटर है। कैलकुलेटेड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, राइट। तो यहां देखो, यहां जो एक फिगर दी है, तो पहले देखो सबसे पहले फर्स्ट यहां जो ये फिगर टोटल हमारे पास है उसका जो ये होगा ये उसकी कौन सी होगी लेंथ है, मीन्स 50 मीटर लेंथ है। उसके बाद ये जो उसके फर्स्ट स्टेप की हाइट है, ये फर्स्ट स्टेप है वो कितनी है 1/4 मीटर है, और ये जो उसका ब्रीथ है वो कितना है 1/2 मीटर है। जब सेकंड स्टेप होगा तो सेकंड स्टेप में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आपको हाइट इंक्रीज होगी, लेंथ एंड ब्रीथ क्या होगी वो चेंज नहीं होगी। तब सेकंड के लिए कितना हो जाता है 1/4 इंक्रीज होता है, ये कितना होगा 2/4 होगा। इसके बाद ये जो थर्ड नंबर होगा उसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी 3/4 होगी। इसी तरह फोर्थ नंबर का होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4/4 होगी।
ऐसे 15 स्टेप बनाने हैं और उसमें कितना कंक्रीट यूज होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले तो हम फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द, अब देखो ये जो कंक्रीट बनेगा, स्टेप बनेंगे रेक्टेंगल बेस में होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल शेप होगा LBH आएगा। तो हम उसको पहले फर्स्ट स्टेप का फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ concrete required to build for first step, तो L इंटू B इंटू H होगा। L की वैल्यू कितनी है 50, ये तो हर एक स्टेप की लेंथ इक्वल रहने वाली। ये ब्रिज है 1/2, ये भी 1/2, हर एक 1/2 ही रहने वाला है 1/2। ओनली फॉर चेंजेबल कौन सा है हाइट। पहले स्टेप की हाइट कितनी है 1/4 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से कितना आएगा 25, तो 25 4 मीटर क्यूब, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा। अब हमें देखना है सेकंड नंबर, वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर to build second step, तो इसमें भी हम क्या लेंगे L इंटू B इंटू H। L की वैल्यू फिक्स 50, ये लेंथ इक्वल है। हाइट मीन्स उसका ब्रिज वो भी कितना है 1/2 ही है, लेकिन हाइट अब क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों मिक्स होकर टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 2/4 हो जाएगी। 2/4, तो ये 2 कट, यहाँ कितना आएगा 25, 2 से कट करेंगे 25 और ये 2, तो 25/2 मीटर क्यूब आएगा। तो ये था सेकंड नंबर स्टेप होगा। अब हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे और एपी में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड नंबर का जो स्टेप होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर to build the third number step, तो यहां भी हम LBH लेंगे, ये 50। उसके बाद जो हमें लेना है हाइट मीन्स ब्रिज कितना होगा 1/2, और हाइट देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड, तो 3/4 आएगा। तो यहां हम लेंगे 3/4, 2 से कितना होगा 25, 25 3 जा 75/4 मीटर क्यूब मिलेगा। अब ये 3 स्टेप का यूज करके नाउ कन्वर्ट इनटू द एपी। नाउ एपी जो बनेगा फर्स्ट नंबर का स्टेप 25/4, सेकंड नंबर का स्टेप है 25/2, 75/4, और ऐसा कितना होगा 15 टाउन्स होता है। अब हम ए फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 25/4, डी होगा 25/2 माइनस 25/4, एलसीएम लेंगे 2 का, तो 15 माइनस 25/4, तो 25/4, ये हमारा मीटर इतना कौन सा होगा डिफरेंस होगा। और n इज इक्वल टू कितना फाइंड करना है 15, तो वॉल्यूम ऑफ द 15 स्टेप फाइंड करना है, तो वहां हम यूज करेंगे SN। SN इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। S15, तो 15/2, ये 2, a की वैल्यू 25/4 प्लस 15 माइनस 1, और d जो होगा 25/4 आएगा। यहां 15/2, ये 2 से कट होगा, तो 2, 25/2 प्लस 14 इंटू 25/2 आएगा, ये सब 4 है, तो यहां कितना आएगा 7 और यहां 2, 15/2, 25/4 प्लस 25 7 जा, ये 2 है, 25 7 जा कितना होगा 175/2 आएगा।
यहाँ 15/2 इंटू 175 प्लस 20 200/2 आएगा। तो 2 से कितना होगा 100, 2 से कितना होगा ये 50, तो 15 इंटू 50 मिलेगा। तो यहां जो हम फाइंड करेंगे S15, तो 15 इंटू क्या करना है 50, तो 750 मीटर क्यूब आएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द 15 स्टेप, राइट, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कौन सा होगा 15 स्टेप रिक्वायर कितना होगा 750 मीटर क्यूब, कौन सा होगा सॉलिड कंक्रीट होगा। इतना आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये भी सम हमने देखा। टोटल रिस्पॉन्सिबल कौन सा है 1 फिगर पर है, मतलब 1 फिगर पर यहां आपको इतना रिमेंबर रखना है, स्टेप इंक्रीज होते हैं तो उसकी हाइट इंक्रीज होगी, उसकी लेंथ और ब्रीथ क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। मतलब हर एक स्टेप में जो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है वो भी कांस्टेंट होगी, वो हमारा कौन सा बनेगा डी बनेगा। और फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ए बनेगा, लास्ट स्टेप जो होता है वो एल बनता है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया 15 टर्म से एसएन की फॉर्मूला से फाइंड किया। अगर आप लास्ट स्टेप की वैल्यू फाइंड करोगे तो एन की फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो ये था पूरा चैप्टर 5। हमने पूरे चैप्टर 5 के वीडियो रखे हुए हैं, अब उसको देखो और उसको स्टडी करो। बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर भी क्या होगा स्टार्ट होगा।